हेलो गाइस, वेलकम टू एसीआई। टुडेस टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। पार्टनरशिप में वैसे तो पार्टनरशिप क्या होती है, कुछ पर्सन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आगे की बात बाद में करेंगे जब हम पार्टनरशिप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आज इसलिए कनेक्ट हुए हैं ताकि हमें ये पता चले कि पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होगा? फंडामेंटल में हम लोग ये जानेंगे कि जो पार्टनर्स हैं उनको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, वो पे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। फर्म्स के रिगार्डिंग, फर्म्स को चलाने वाले पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिल रही है एज अ रेम्यूनरेशन, क्या क्या मिल सकता है। देखिए, सबसे पहला सैलरी मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, एनी रेम्यूनरेशन गिवन टू द पार्टनर, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी हो सकता है क्वार्टरली मिल जाए, हो सकता है एनुअली मिल जाए, हो सकता है पर मंथ मिल जाए, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे सैलरी की। पार्टनरशिप फंडामेंटल में यही सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए होती है। जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल। सेकंड टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब दो पार्टनर या तीन पार्टनर फर्म को पहले से कैरी अप कर रहे थे, बट क्या हुआ, अचानक से एक नया पार्टनर कहने लगा कि हमें आपकी फर्म को ज्वाइन करना है, तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोटोकॉल्स, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है रिटायरमेंट मतलब कोई फर्म को लीव कर रहा होगा, दैट मीन्स कोई पार्टनर फर्म को लीव कर रहा होगा। इसी तरह से डेथ भी है। डेथ में क्या होगा, डेथ में भी कोई फर्म को लीव कर रहा होगा, बट दोनों में देखिए डिफरेंस है। जो रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो प्री डिसाइड होती है कि ऑन 31 जुलाई, 31 सितंबर, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ये डिसाइड होती है। बट डेथ की जो डेट होती है वो डिसाइडेड नहीं होती, वो कभी भी हो सकती है। सडनली होगी डेथ, किसी को पहले से डिसाइड होता है कि भैया ऐसा है कि 31 जुलाई को मेरी डेथ हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन भी होती है, किसी को पता होता है पहले से, तो आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। उसको नहीं डिस्कस करते, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, फर्म डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व का मतलब होता है फर्म का क्लोज होना। क्लोज का मतलब वाइंडिंग अप। जब फर्म बंद होती है तो क्या अकाउंटिंग होती है, किस तरह से अकाउंटिंग होती है, पार्टनर्स क्या डिसीजन लेते हैं, फर्म क्या डिसाइड करती है, फर्म के बेनिफिट के लिए होता है या फर्म लॉस में जाती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। Partnership is a relation between who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. That means business में जो profit होता है उसको उस profit को partners लेते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर उस पर प्रॉपर वर्क करते हैं। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से है, when two or more than two persons are collect together with the aim of to earn profit, that is partnership. पार्टनरशिप में जो सेक्शन, जो लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन देखा जाए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इंडियन, इस पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के, ठीक है भाई। इस पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं, फिर इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टनरशिप की वो कुछ इस टाइप की, व्हेन टू और मोर देन, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, टू और मोर देन पर्संस, ठीक है। मतलब 2 पर्सन से पार्टनरशिप स्टार्ट की जा सकती है और मोर देन, समझिए। इसके बाद सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट किस तरह से शेयर किया जाए। देन एक तीसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म जो बनाई गई है वो किसके बेसिस बनाई गई है, वो जो है उसके अंदर एग्रीमेंट किस तरह का, मतलब आप फर्म में प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद क्या है फर्म का, फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की नो सेपरेट मेंबरशिप होती है। नो सेपरेट मेंबरशिप का मतलब ये, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसके लिए लाइबल पार्टनर्स ही होंगे। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है पार्टनरशिप डीड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है, ये होता है पार्टनरशिप डीड। इट मे बी रिटन और नॉट, मतलब ये रिटन भी हो सकती है और रिटन नहीं हो सकती।
इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग पार्टनरशिप में यूज करते हैं वो सब इसमें आते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स कौन कौन है, उसमें पार्टनर्स के क्या नाम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। सर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में जैसे पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप 1932 है, उसके रूल हमारे इस पार्टनरशिप डीड पे अप्लाई होंगे। तो पार्टनरशिप डीड मान लीजिए अगर रिटन ना हो, ठीक है, ओरल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में लॉ में कोई अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हम लोग इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे, ठीक है। अगर रिटर्न होगा तो आपके पास एविडेंस होगा कि ये बात हुई थी और इस तरह से देखिए पार्टनर अब अपनी बात से हट रहे हैं कि हमको ये ऐसे से करना है, ठीक है। उस टाइम पे आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को या इस तरह से पार्टनरशिप डीड को इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे, ठीक है। वो डिस्प्यूट जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे उस टाइम वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई रिटन डॉक्यूमेंट है तो आपके पास एविडेंस होगा कि ये लिखा था, देखिए इन्होंने काम कंप्लीट डन, तो ये पार्टनरशिप डीड की बात है। तो पार्टनरशिप डीड में हम लोग ये चीज देखते हैं। इसके बाद हम हमें ये जानना होगा कि इंपॉर्टेंट रूल, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो उसमें कौन कौन से रूल्स हमारे एप्लीकेबल होंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई रेशियो पार्टनरशिप में अगर फंडामेंटल में कोई रेशियो गिवन नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। क्या मतलब इसका, अगर पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज बेसिस पे या कोई परसेंटेज गिवन नहीं है कि कितने परसेंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जा रहा है, उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। सेम रूल जो है वो ड्राइंग के लिए भी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट ऑन नहीं चार्ज किया जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई सैलरी और कमीशन का जिक्र नहीं है, यानी कुछ मेंशन नहीं है वहां पर, तो उस टाइम पर हम लोग उसको नहीं अलाउ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनरशिप लोन टू द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है और लोन का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है तो उस टाइम पर हम लोग 6% एज्यूम कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रूल्स पढ़े हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, इवन रिटन और ओरल दोनों ही कंडीशन रहेंगे, तो उस टाइम पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला पॉइंट था कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अलाउ नहीं करेंगे, सैलरी कमीशन नहीं देंगे, और लास्ट में अगर लोन गिवन है, पार्टनर्स ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को, तो उस टाइम पर हम लोग 6% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।